नारायण सिंह जी बड़े शाणे हैं आप। पहले जब इंटरव्यू लिया था ठीक आज से 20-25 दिन पहले, तो आपने बोला कि हमें तो पता ही नहीं है कि टिकट किसको मिलने वाला है। असल में तो पता होगा ना, अब तो बता दीजिए। 5 बजे ही मुझे पता लगा मुझे टिकट मिल गया। ये तो बेईमानटे खेल रहे हैं मेरे साथ आप। ये तो गलत बात है। पहले से सूचना मिल गई होगी ना। इतनी हारों का सामना आपको करना पड़ा है। इस बार उम्मीद लगाएंगे जनता से कि जिता दे। मैंने पिछली बार भी आपसे एक सवाल पूछा था घमंड को लेकर। क्या इस बार जनता के बीच में वो घमंड तो सामने नहीं आएगा? अब आप मुझे लगता है 2-3 घंटे ब्यावरा में हो, अब आप देख रहे होंगे मेरा घमंड कितना दिख रहा है आपको। है नहीं, मैं जहाँ तक आपको समझ पाया हूँ ना, आप अंदर से तो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन जो चेहरे से जो भय दिखता है ना लोगों के सामने, वो बड़ा खतरनाक है। मेरा तो मार्ग अलग है। जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है। इन आंखों ने मुड़कर कभी मील के पत्थर नहीं देखे। अरे मतलब देख रहे हो, मतलब दिल टूटे आशिक की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और अभी हाल ही में पुरुषोत्तम जी का इंटरव्यू लेकर आए हैं, तो उन्हीं से जो है हमारी बातचीत जो है इस मामले में चल रही थी कि नारायण सिंह जी को अगर टिकट मिल गया तो पुरुषोत्तम जी के लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। और फिर इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म हुआ, खबर आई कि नारायण सिंह जी को टिकट मिल चुका है। तो इत्तेफाक था कि हम भी ब्यावरा में थे, तो हम भी बधाई देने चले आए। तो ये जय श्री राम की जो है शापी इन्होंने पहना दी है हमें। हालांकि सवाल जो है कड़वे होंगे, और सबसे पहले तो हम हर प्रत्याशी को बधाई देते हैं और ये भी कामना करते हैं कि भगवान करे, बाबा महाकाल चाहे तो आपका इंटरव्यू भी हम विधायक के रूप में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नारायण सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही है, पुरुषोत्तम जी आपके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है कि नहीं है? देखिए, राजनीति में हर पार्टी चुनाव अपने एजेंडे पे लड़ती है। अपना अपना घोषणा पत्र होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। हर पार्टी की रीति नीति होती है। ना कोई टफ होता है, ना कोई सरल होता है। हम अपनी पार्टी का एजेंडा और हमारे विकास कार्य हमारी पार्टी की रीति नीति लेके चलते हैं। सामने कौन खड़ा, हमने कभी परवाह नहीं करते इसकी। इंसान की परवाह है ही नहीं आपको? बिल्कुल नहीं करते। हमारे पास अपने काम है, हमारी केंद्र की सरकार के, प्रदेश की सरकार के, मेरे खुद के पिछले 5 साल के कार्यकाल के, और जनता का मेरे प्रति विश्वास। इस जनता के विश्वास के कारण मुझे आज पार्टी ने इस क्षेत्र में उतारा है। ये सब पूंजी मेरे पास है, इसलिए मैं तो उसके बलबूते चुनाव लड़ता हूँ। मतलब एक सवाल मन में उठता है ना कि शहर शहर नारायण सिंह जी के और गांव गांव जो है पुरुषोत्तम जी के हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो वक्त आने पे 3 दिसंबर को बात करेंगे अपन। कोई किसी का नहीं होता है। आज समय जो है रफ्तार पकड़ रहा विकास की ओर। हर व्यक्ति के जबान पर विकास कार्य हैं। पुरुषोत्तम जी 5 साल पूर्व विधायक रहे, मैं भी रहा हूँ 5 साल पूर्व। जनता तुलना कर रही है उसकी, आगे भी करेगी। मैं कर्म का लेखा जोखा अपना अपना सामने है। उनके कर्म भी उनके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। जनता को तुलना करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता, इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिक, सभी लोग मेरे प्रति अटूट विश्वास रखते हैं और मेरी विजय श्री होगी। नारायण सिंह जी बड़े शाणे हैं आप। पहले जब इंटरव्यू लिया था ठीक आज से 20-25 दिन पहले, तो आपने बोला कि हमें तो पता ही नहीं है कि टिकट किसको मिलने वाला है। असल में तो पता होगा ना, अब तो बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ये, इसमें सामूहिक निर्णय होते हैं। कोई एक व्यक्ति इस पार्टी में निर्णायक नहीं होता है। कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजर करके प्रत्याशी की उसकी अपनी परिस्थिति, उसका आकलन होता है और उसके बाद पार्टी निर्णय करती है। आज से कितने दिन पहले आपको पता चल गया था कि मेरे को टिकट मिलने वाला है? मुझे लगता है कि शायद आज कितनी बजे खबर आई? 4-5 बजे आई है। 5 बजे ही मुझे पता लगा मुझे टिकट मिल गया। ये तो बेईमानटे खेल रहे हैं मेरे साथ आप। ये तो गलत बात है। पहले से सूचना मिल गई होगी ना। नहीं, मुझे सूचना मेरी जनता के द्वारा मिल रही थी। जनता कही थी हमने सर्वे में केवल आपका नाम दिया, आप ही केवल जीत सकते हो। इसलिए मुझे विश्वास था कि जनता की आवाज़ गई है वहाँ, और पार्टी का जो इस बार का पैटर्न है वो केवल सर्वे के आधार पर जीत की ओर कौन है उसको टिकट बांट रही थी पार्टी बराबर। उसी के पक्ष जो फैसले हुए हैं, जो फैसले पिछले सारे हुए हैं, अभी देख रहे हैं हम 2-3-4 सूचियों के, उसका पैटर्न जो था, उस पैटर्न मुझे विश्वास था कि जनता की वॉइस पार्टी के पास है, टिकट मुझे मिलेगा। इतनी हारों का सामना आपको करना पड़ा है। इस बार उम्मीद लगाएंगे जनता से कि जिता दे। अटल जी की बहुत प्रचलित कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही।
तो मतलब जो भी जनता का जो फैसला वो सिरोधारी करता हूँ मैं। जनता भगवान होती है लोकतंत्र में, जनता जो निर्णय करती है उसका प्रसाद अमृत मांग के स्वीकार करते हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे एक सवाल पूछा था घमंड को लेकर, क्या इस बार जनता के बीच में वो घमंड तो सामने नहीं आएगा? अब आप मुझे लगता है 2-3 घंटे से ब्यावरा में हो, अब आप देख रहे होंगे मेरा घमंड कितना दिख रहा है आपको यहाँ। नहीं, अब तो नया नया टिकट मिला है ना, फिर मान लो विधायक बनने के बाद क्या है, डरता है इंसान सब आपसे। कार्यकर्ता सब पुराने ही है यहाँ, सब मतदाता सब पुराने ही है, नए नहीं है ये। कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 5 साल, सब कार्यकर्ता पुराने जो मेरे को अंदर तक जानते हैं। उनका स्नेह की पूंजी मेरी जो है राजनीति है। नहीं, मैं जहाँ तक आपको समझ पाया हूँ ना, आप अंदर से तो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन जो चेहरे से जो भय दिखता है ना लोगों के सामने, वो बड़ा खतरनाक है। नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी नज़रों से सबने पहचाना मुझे। अरे क्या बात है सर, तालियां होनी चाहिए इस पे तो। गुलजार साहब को ज़्यादा सुन रहे हैं आप। मेरा तो मार्ग अलग है, जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है। इन आंखों ने मुड़कर कभी मील के पत्थर नहीं देखे। अरे मतलब देख रहे हो, मतलब दिल टूटे आशिक की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ब्यावरा की जनता ज़रा देख लीजिएगा आपके हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए अगर हार का सामना करना पड़ गया तो फिर जनता के सामने और मुख्यमंत्री के सामने किस मुंह से जाएंगे? खून में डुबोकर नई कलम लाया हूँ, आंसुओं की नदियों में जी भर नहाया हूँ। वक्त की पुकार पर सबको ठुकरा दूंगा, वैसे तो जीवन में बहुत चोट खाया हूँ। ये तो मतलब ये तो मतलब गजब ही हो गया भाई। राजगढ़ वालों, मतलब मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आने वाले विधायक का कि प्रत्याशी का, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपकी शायरी का बड़ा कायल हूँ और अगली बार मैं 2-4 शायरियाँ लिख के लाऊंगा आपके लिए, ये भी वादा है। 2-4 इंटरव्यू और कर लूँ। आपकी विद्वत्ता का पूरा जिला कायल है, प्रदेश कायल है। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, गांव का आदमी हूँ, बहुत समझ है नहीं मुझ में। इतनी थोड़ी बहुत समझ लोगों से सीखी है, वो प्रकट करता हूँ। अच्छा, विकास पुरुष के रूप में आप पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। कुछ एक विकास की कमियां राजगढ़ में दिखती होगी, ब्यावरा में दिखती होगी, तो वो फुलफिल कर पाएंगे इस बार? बहुत कमियां हैं विकास की। ये राजगढ़ जिला बहुत लंबे समय से पीछे रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में 50 साल में या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस भले ही दावा करे, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से जो हो गया। स्पेसिफिक कुछ नहीं था इस जिले में। इन भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के शासन में ही और दिल्ली की सरकार आने के बाद ही विकास की योजनाओं ने आकार लिया है। यहाँ बहुत करने की आवश्यकता है। यहाँ हम दिल्ली मुंबई को भी देखते हैं तो वहाँ भी कुछ विकास चलते रहते हैं। तो जब तक ये धरती रहेगी, विकास कार्य चलते रहेंगे। जो हमारी प्राथमिकता है कि जनता की मांग है, उसको हम पूरा करेंगे। जनता के साथ बैठ करके प्राथमिकता तय करेंगे। जो हमारी जनता बताई इसको प्राथमिकता पे लें, और जो सरकार नई सरकार बनी उसको साथ बैठ करके जनता की समस्याओं को शेयर करेंगे। निश्चित रूप से मैं और मेरी सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करेगी, जन आकांक्षाओं को। अच्छा, प्रयास करना तो एक अपनी बात है, लेकिन नारायण सिंह जी, एक दिल का सवाल है, पूछ लूँ क्या? बिल्कुल। आप बोलेंगे तो पूछ लूँगा। बिल्कुल पूछे आप। मेरा एक दिल का सवाल ये था कि तमाम सारी कोशिशें, तमाम सारी चीज़ों के बाद आपने पिछले इंटरव्यू में मुझसे बोला था कि मुझे तो टिकट लेना ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है। और आज आपको टिकट मिल चुका है, तो मुख्यमंत्री जी का ये भरोसा आप कायम रख पाएंगे या फिर इसमें कुछ डामाडोल वाली स्थिति है? कि मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश चलाते हैं, वो केंद्र राष्ट्र के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। उनने कुछ सोच के कि मेरे को भरोसा जताया होगा, और फिर मुख्यमंत्री जी टिकट नहीं बांटते हैं। हमारे यहाँ संगठन काम करता है, संगठन टिकट का आकलन करता है, वही कार्यकर्ताओं को चुनाव में भेजते हैं। मेरी पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, उनने मेरा आकलन किया है। और अब मुझे नहीं कहना चाहिए, पब्लिकली कहूँ नहीं कहूँ, लेकिन मेरे अध्यक्ष जी का ये कमेंट है आफ्टर टिकट कि आप पहले व्यक्ति उस प्रदेश में जिसने टिकट के लिए इनकार किया है। हर व्यक्ति टिकट के लिए आता है, पहले व्यक्ति आपने टिकट नहीं मांगा। ये तो आपने ऑन कैमरा मुझसे बोल दिया था, ये तो ऑन कैमरा बोला था। आज ही बोल रहा हूँ, आज ही मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे नारायण सिंह जी सीट जीत के आना है। आप पहले व्यक्ति जिसने टिकट के लिए इनकार किया डट के, नहीं तो हर व्यक्ति टिकट के लिए कहता क्या क्या पापड़ बेले होंगे। ये सिद्ध होता है कि मैं टिकट के लिए कितने दौड़ में था, कितना नहीं था। अच्छा, यशवंत जी नाराज तो नहीं होंगे? कोई नाराज नहीं है, सब कार्यकर्ता यहीं थे, अभी उठ के गए हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं होता, सब मेरे मित्र हैं। सब एक दूसरे को सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आज में कल कोई दूसरा, परसों तीसरा,
ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, आने वाले कल में शेष कार्यकर्ता सबको धीरे धीरे कोई न कोई मुकाम हासिल होगा। हम सब मिलकर उसकी प्रयास करें। मतलब यशवंत जी जो है ना वो मतलब थोड़ा सा दुखी तो होंगे ना, क्योंकि टिकट तो मांग रहे थे, और आप मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे उनको घर जाकर? अभी मेरी 5 मिनट पहले बात हुई, वो फ़ोन का रिकॉर्ड बताता हूँ आपको निकाल करके। मेरी शुभकामनाएं वो मुझे व्यक्त कर रहे थे, भाई साहब मैं आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। मेरे यहाँ किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं कि टिकट ना मांगे, मांगना ही चाहिए। पार्टी भी कहती है उचित प्लेटफॉर्म अपनी बात रखो ताकत के साथ, पार्टी आकलन करेगी और पार्टी उसका मूल्यांकन करती है। जीवन में कभी कार्यकर्ता असफलता का मुंह नहीं देखता है। जो जहाँ योग्यता की श्रेणी में आता है उसको वहाँ पार्टी फिट करती है। पार्टी के पास बहुत काम है। हमारी पार्टी का सिद्धांत ही है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। एक अंतिम सवाल आपसे, बड़ा काम का सवाल है और अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि क्या नारायण सिंह जी का ये अंतिम चुनाव हम समझें, ताकि कार्यकर्ता लोग थोड़ी उम्मीद बांधे कि भैया हम भी पार्टी के लिए जो है कुर्सियाँ लगाए, बैनर लगाए, झंडे लगाएं, क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है। कई बार पिछली बार देख चुके हैं कि नारायण सिंह जी और नारायण सिंह जी, अगली बार फिर नारायण सिंह संन्यास नहीं लेंगे। ये बात सही है कि लगातार पार्टी मुझे भरोसा व्यक्त कर रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के सामने अत्यंत सच प्रकट कर रहा हूँ। केवल 2013 में मैंने चुनाव के लिए हाँ करी थी, क्योंकि मैं 90 में चुनाव हार चुका था। इस क्षेत्र की जनता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोगों की आकांक्षा थी एक चुनाव में आना चाहिए आपको। मैंने उस भरोसे को नहीं तोड़ा, मैंने चुनाव लड़ा और सबके आशीर्वाद से जीता भी मैं। उसके बाद 18 में, 20 में, 23 में पुरजोर ताकत के साथ मैंने मना किया चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हर चुनाव मेरा अंतिम था, दुर्भाग्य से वो चुनाव मेरी सर पा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोस्ती भी आड़े आ जाती होगी ना, मुख्यमंत्री जी से दोस्ती भी तो है आपकी। राजनीति, भारतीय जनता पार्टी में दोस्ती काम नहीं चलता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी कहा भैया नरेंद्र मोदी होंगे, अब बड़े से बड़े शीर्ष नेतृत्व को भी कहा अब नरेंद्र मोदी होंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये विचार ही नहीं होता है किसकी दोस्ती किसकी मित्रता। जमीन पे आपका आज का ग्राउंड क्या है, पार्टी आज के ग्राउंड पे तय करती है कि कौन इस रेस में ठीक ठाक ट्रैक पे चलेगा। सब कार्यकर्ता हमारे बराबरी के, सब चुनाव लड़ने के हकदार हैं, सब चुनाव की पात्रता रखते हैं। अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सीधा सा लड़ेंगे। मैं घोषणा करता हूँ आपके चैनल पे, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ये मैं रिपीट चलाऊंगा, खूब बार चलाएं। ये चुनाव पार्टी ने टिकट मुझे दिया है, मैदान में उतारा है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ भरपूर है। ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव, जीते या हारे, जीते या हारे की बात है। 1000%। चलिए नारायण सिंह आपका जी, चैनल रिकॉर्डेड रहेगा, अगली बार चला सकते हैं आप। बिल्कुल चलाएंगे, 100%। जिंदा रहे तो बिल्कुल चलाएंगे। तो मेरे झूठ ही नहीं बोलता जीवन में, कितना भी बड़ा क्षति हो जाए मेरी झूठ नहीं बोलता। जो कहा एक बार जबान से उस पर कायम रहता हूँ, चाहे संसार खत्म हो जाए, मैं खत्म नहीं होता। क्या बात है सर, बात पर कायम रहता हूँ। आपको अंतिम बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विधायक बने तो पहला इंटरव्यू हम ही को देंगे। मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी बात को कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुँचा रहे हैं। इससे मुझे जनता का प्रसाद भी मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा, मेरे पक्ष में मतदान भी होगा और उनकी सेवा का मुझे और उत्साह उमंग बढ़ेगी मेरे अंदर। इस बार यही कामना करता हूँ कि आपका ये इंटरव्यू आपके चैनल का खूब प्रसारित हो और जनता को जहाँ कहीं भी दुविधा फिर मेरा इंटरव्यू ले और फिर मेरी बात पहुँचाए, ये अपेक्षा है। बिल्कुल जनता के बीच पहुंच जाऊंगा मैं। एक बार इन सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे दिखा दीजिए। ये कार्यकर्ता जो हैं, इनका जोश आप देख सकते हैं। और ये नारायण सिंह जी थे, इनका हमने इंटरव्यू किया है, और इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि ये इंटरव्यू को जन जन तक पहुँचाएँ। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यावरा वालों कुछ सवाल की कमी रह गई हो तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा, कमेंट में भी पक्का लिख दीजिएगा कि ये सवाल नहीं पूछा भाई साहब, तो हम अगली बार जरूर पूछेंगे। आप लोगों से वादा रहा। ये इनका परिवार है, आप सभी इनका परिवार है, साथ दीजिएगा, जिता कर लेके आइएगा। अगली बार विधायक के तौर पर इंटरव्यू लेने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।